हेलो। हाँ रुचिका, कैसी हो? प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया। बढ़िया तो नहीं हूँ। बस वैसे शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं है। मन स्वस्थ कब कैसे हो सकता है? मन तो अस्वस्थता ही है ना। वो मन पता नहीं अस्वस्थता है। अमनी दशा हो सकती है। कम स्वस्थ और कम अस्वस्थता उसकी कम और ज्यादा हो सकती है। मन अगर जो है अभी, मन यदि ज्यादा अस्वस्थ है का अर्थ यह है कि साधना कुछ ठीक जा रही है। ये तो पता नहीं गुरुजी, लेकिन ये है कि बड़ी विचित्र मनस्थिति है। हम्म। कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना खुद पे नियंत्रण इतना कभी ढीला इससे पहले नहीं हुआ। हम्म। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। एक बात ये बताओ कि जो नियंत्रण है, यह नियंत्रण जो है एक मैकेनिज्म है ना। हाँ। और ये मैकेनिज्म मन का मैकेनिज्म है। हम्म। और नियंत्रण ढीला हो रहा है मतलब मन का मैकेनिज्म ढीला हो रहा है। और उससे फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन मन को पैदा हो रहा है क्योंकि उसके हाथ से सत्ता जा रही है। तो एक पक्ष तो यह कहता है कि यह स्थिति गड़बड़ है ना। और वास्तव में स्थिति यह है कि ये एक ट्रांजिट फेज है, कि ये एक संक्रमण काल है। हम्म। इसमें जो है इन सारी मैकेनाइज जो पद्धतियां हैं, इनसे बाहर निकलने की कवायद हो रही है। तो क्रांतिकारी स्थिति यही होती है कि पहले जो है निढाल से जाते हैं कि मन कहता है ऐसा करना है, नहीं करना है, ये ऐसा होना चाहिए, नहीं हमें कोई कुछ नहीं करना। तो वो भीतर से जो है सहयोग नहीं होता मन के मैकेनिज्म के प्रति। उससे कुछ व्यवहारिक जगत की चीजें थोड़ी सी गड़बड़ाती जरूर हैं। हम्म। व्यवहारिक जगत की चीजें टेम्पररीली गड़बड़ाएंगी, हम्म। लेकिन जब जो है बहुत जरूरी होगा, जब सिर पे आ जाएगी तो प्रतिशतविधि से वह काम हो भी जाएंगे। और हम्म। पूरे पूरे हो जाएंगे ऐसा भी नहीं, थोड़ा 19-20 होता रहेगा। लेकिन रोबोटिक लाइफ के लिए कहीं अंतर चेतना तैयार नहीं है। नहीं है। हाँ, रोबोटिक लाइफ के लिए तैयार नहीं है अंतर चेतना। बहुत हो गया ये, तब दोहराते दोहराते मैनेज करते करते घर द्वार का अपना, नौकरी, बच्चे, व्यवस्थाएं, यही सब करते करते उसमें वो थोड़े बहुत विषय 19-20 आगे पीछे बदलते रहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट तो बस वैसा ही होता है ना। रोबोटिक स्ट्रक्चर तो वैसा ही काम कर रहा होता है ना। गुरुजी, पिछले 2 ढाई महीने में ना ऐसा भी हुआ। पिछले वैसे तो अप्रैल से ऐसा चल रहा है, मेरे बड़े भाई बीमार थे। हम्म। तो एक उनकी बड़ी लंबी बीमारी देखी। हम्म। मेरे बेटे की शादी भी थी हम्म। अक्टूबर में। हम्म। तो उसकी तैयारियां भी साथ चल रही थी, दूसरी तरफ उनको बीमार देख रही थी। बेटे की शादी हो गई। उसके 1.5 महीने बाद वो जनवरी में मेरे ब्रदर पूरे हो गए, 13 जनवरी को। हम्म। और इतने मतलब वो अच्छे इंसान। मेरे मदर फादर भी बड़ी छोटी एज में चले गए थे। हम्म। मेरी छोटी एज में चले गए थे। फादर 68 के होंगे और मदर 72 की होंगी जब वो गई। तो मैं, फादर जब गए तो 29 की थी, मदर जब गए तो मेरा ख्याल 35 36 की रही होंगी। तो अब वो बड़े भाई पिता तुल्य ही थे मेरे। एक तो उनको इतनी लंबी तकलीफ में देखा, और वो बहुत अच्छे इंसान, जिसको कहते हैं ना कि वो व्यक्ति जो भौतिकता में भी पूरा, आध्यात्मिकता में भी पूरा, हम्म। उसको ऐसे देखना एक ट्रॉमा था। और एक सुख और दुख को दोनों ही एक्सिस में मैंने एक साथ देखा। अच्छा, फिर वो चले भी गए। अभी उनको गए 1 महीना हुआ था। मेरी छोटी भाभी, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद से ना जैसे मेरा वो सब कुछ 360 डिग्री पे पूरा चेंज हो गया। अब मैं पाठ करने बैठती हूँ, पाठ में मन नहीं लगता। हम्म। घर के काम में मन नहीं लगता, जॉब में मन नहीं लगता। हम्म। मतलब किसी भी चीज में मेरे, और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हार्ट से लेके मेरे नेवल तक जैसे ना कुछ हमेशा कुछ होता रहता है। अच्छा, किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी का इशू हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी डॉक्टर को कंसल्ट करो। ये तो गलती नहीं करना कि फिर से किसी डॉक्टर के पास जाकर के दिखाना। चक्रा इम्बैलेंसिंग है ये।
तो अच्छा। चक्रा इम्बैलेंसिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इम्बैलेंसिंग एक्चुअली नहीं, वो रीबैलेंस हो रहा है। ये जो प्रायोरिटीज हैं वो बदलेंगी। अब जो है साधना, सम्यक साधना की ओर जाना पड़ेगा। पाठ से यदि मुक्ति होती होती तो फिर तो करोड़ों लोग कब के मुक्त हो गए रहते। पाठ का मतलब यह है, अंदर के अंतर चेतना समझ रही है कि तुमने अपने आप को बहुत धोखा दे लिया। पाठ से आध्यात्मिक उन्नति होती है, 100 में से एक सीढ़ी चढ़ के हो जाती है। अब तुम कहते हो कि इसी एक सीढ़ी पर हम जिंदगी भर खेलते रहेंगे। अंतर चेतना कहती है कब तक मूर्ख बनाओगे। हाँ, हम मानते हैं एक सीढ़ी है पाठ, लेकिन इसी एक सीढ़ी पर अपना उछल कूद करते हुए मर जाओगे और मौत देखी नहीं, मर गए, आस पड़ोसी लोग मर गए, मतलब निकटवर्ती लोग मर गए, ये शरीर भी मर जाएगा। कब तक धोखा दोगी अपने आप को? इस घटना के बाद मुझे मतलब ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अप्रत्याशित घटनाओं के इंतजार में इस दुनिया में बैठी हूँ। हम्म मतलब जो मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, उन सब के दुख मुझे नजर आने शुरू हो गए। उन सब के दुख जो थे, उसको मतलब मैंने वो यथार्थ देख लिया या मैंने कल्पना कर ली। अच्छा, अब तक जो मैंने लाइफ जी थी, मुझे ये लगने लगा कि चाहे मैंने मायके में कुछ किया, चाहे ससुराल में, सब जगह गलती मेरी ही थी। हम्म मैंने ही जीवन को सम्यक ढंग से कभी नहीं जिया। हम्म तो वो एक पश्चाताप बोध और मतलब ये पता नहीं, ये मृत्यु का डर। और जबकि पिछले सालों में जैसा भी था, मैं मतलब बड़ी अंदर से खुश थी कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ। हम्म मतलब मैं अंदर से संतुलित थी, चाहे हम्म जैसे भी बाहर की परिस्थितियां थी, लेकिन अंदर मैं ठीक थी। हम्म लेकिन अब मैं बाहर से ठीक हूँ, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल हिली पड़ी हूँ। हम्म। कितना सुंदर है, कितना अच्छा है ना, भीतर से हिली हुई हो। भीतर के भ्रम टूट रहे हैं, माया टूट रही है। अपने आप को अजर अमर मान के जी रही थी कि सब ठीक है। पता चल रहा है कि कल का भरोसा नहीं है। और ये पता चल रहा है कि पाठ कर कर के जिंदगी गंवा दी, एक सीढ़ी पर खेलते खेलते। और साधना के अवसर थे, हमारे साथ जुड़ी रही और सिद्ध क्रियाएं 117 आ चुकी हैं, और उन सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग नहीं करती हो। अब तक आंख नहीं खुली। 117 सिद्ध क्रियाएं आ चुकी हैं और अब तक उनका प्रयोग नहीं किया, है ना। कितनी आत्मवंचना, कितना अपने आप को धोखा देना। इन परिस्थितियों को धन्यवाद दो कि जागरण हो रहा है। ये चक्रा जो ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि चक्रा की ये गतियां परफेक्ट हैं, जबकि बिल्कुल इम्परफेक्ट है। इन चक्रास में बहुत कुछ भरा पड़ा है, बहुत सारे विकार हैं। विशुद्धि से लेके नाभि चक्र स्वादिष्ठान तक पूरा सब गड़बड़ चल रहा है। शुद्धि करनी पड़ेगी, चक्र शुद्धि ध्यान करना पड़ेगा। सेवन चक्र अलाइनमेंट सिद्ध क्रिया है, नया चक्र शुद्धि ध्यान है, और भी बहुत सारे हैं, शिवोहम है और संपूर्ण ध्यान है। इनके प्रयोग करने पड़ेंगे। क्षमा याचना, मंगल गुरुजी, करना ध्यान। मुझे ना हाँ, मुझे शिव के नाम से डर लगने लग गया था। शिव के नाम से डर लगने लग गया, लेकिन शिव का नाम कर क्या लेगा, कर मैं क्या ओम लेगा? नमः शिवाय बोलते हुए डरने लगी थी। हाँ, लेकिन नाम से हो क्या जाएगा, साधना करनी पड़ेगी ना। पाठ और जब जब करके कब तक अपने आप को धोखा दोगी, कितने जन्म धोखा दोगी। 1000 जन्म हो जाएंगे और एक ही सीढ़ी पर खेलती रहोगी। 100 सीढ़ियां चढ़ने की और एक ही सीढ़ी पर तुम सब कुछ मान बैठी हो। कब तक अपने आप को धोखा दोगी साधना के नाम पर, पाठ और जप। हम तो कह रहे हैं कि हाँ, वह विकास है, वह साधना है। 100 में से एक सीढ़ी है, तो एक सीढ़ी चढ़ करके वहां खेलते रहो सैकड़ों जन्म। तो क्या गुरुजी, जैसे वो दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ, वो ना पढूं? वह पहली सीढ़ी पे खेलना है तो खेलो, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। 100-200 जन्म बाद कभी न कभी तो बात समझ में आएगी ना कि उसके आगे भी सीढ़ियां हैं। इस जन्म में न समझना है कोई बात नहीं। कहती तो तुम यही हो कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अब वो इंटेलिजेंस काम तो आ नहीं रहा है। 150 जन्म बाद कभी न कभी इंटेलिजेंस जागेगा। नहीं सर, गुरुजी, अब तो सारा टूट गया। मतलब अब मुझे लगा है कि सब कुछ, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो है जो है टूट गया, तो उसके लिए धन्यवाद दिया कि ये भ्रम टूट रहे हैं। कि साधना की पहली सीढ़ी चढ़ के ये लगा कि बस यही अंतिम सीढ़ी है, जबकि यह जो है 1% बामुश्किल हुआ होगा, बामुश्किल, वो भी पूरा ना हुआ होगा।
अब यदि होश नहीं आया तो कब होश आएगा? कब तक अपने आप को धोखा दोगी और अपने आप को इंटेलिजेंट भी मानती ही रहोगी? नहीं, इंटेलिजेंट तो मैं नहीं मानती। अब तो मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैं करूं क्या। साधना करनी है, सिद्ध क्रियाएं हैं, वो लिंक हम भेज देते हैं, पीडीएफ भेज देते हैं। सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग में लाना पड़ेगा, सिद्ध क्रियाओं को जीवन में शामिल करना पड़ेगा। रोज सुबह 8 बजे देशना आती है द सिद्धा टॉक्स यूट्यूब चैनल पे। हमें तो नहीं लगता कि तुम सुन रही हो। मैं कुछ भी नहीं सुन रही पिछले, क्योंकि आपको बताया पिछले जुलाई से मेरे ब्रदर 5-6 बार हॉस्पिटल एडमिट रहे। बेटे की शादी की तैयारियां थी। 25 दिसंबर को बेटा गया है, बेटा बहू दोनों गए हैं। और उसके बाद 29 को ब्रदर हॉस्पिटल एडमिट हो गए। 13 को उनकी डेथ हुई है। अभी उनके रिचुअल्स पूरे हुए हैं तो भाभी छोटी बीमार हो गई। तो देखो, पिछले अप्रैल से मैं इसी उसमें, और ये सारी चीजें मेरे मतलब मेरे अंदर तक गहरे बैठ गई। अब जो है जो देशना दी जा रही है, हम अपने चैनल पे नियमित दे रहे हैं द सिद्धा टॉक्स पे, वो नेक्स्ट लेवल की दे रहे हैं। पुरानी देशनाओं को जो तल था वो बात खत्म हो गई। अब जो है उपनिषद से आगे की देशनाएं दी जा रही हैं, क्योंकि अवसर बहुत कम है, कल का भरोसा है नहीं। देशना पिन पॉइंट होनी चाहिए, बहुत गहरी होनी चाहिए, परम देशना होनी चाहिए। परम देशना आती है प्रतिदिन, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है। यदि यदि ठीक से डूब सको तो एक देशना काफी है। एक देशना राजा जनक जैसी स्थिति पे ले आएगी, छलांग लग जाएगी। एक देशना भी काफी है, क्योंकि अष्टावक्र से भी ज्यादा गहरी देशनाएं आ रही हैं। इनको सुनना पड़ेगा। यदि सचमुच में गंभीर हो, सचमुच में ईमानदार हो, सचमुच में मोह भंग हो रहा है, सचमुच में कुछ जागरण हो रहा है, सचमुच में मुमुक्षा जाग रही है, भीतर से हिलना हो रहा है, हिलन डुलन हो रहा है, विचलन अपने चरम पे जा रहा है, और कोई निदान चाहिए तो इन देशनाओं को नियमित रूप से सुनना पड़ेगा। आप तो वचन है, इनको छोड़ना बिल्कुल नहीं। पर गुरुजी एक बात ये भी है कि मैं इससे बचना चाह रही हूँ। बचना चाह मेरे रही है तो फेस बचते रहो, फेस कोई दिक्कत नहीं है। कहते नहीं 100-200 जन्म थोड़ा एक्सरसाइज कर, 100-200 जन्म बाद जब होश आएगा तो फिर अपना समझ में आएगा कि बचने से कुछ नहीं होगा, नहीं, जल्दीबाजी कुछ मैंने तो नहीं है। मैं अपनी मनस्थिति आपको बता रही हूँ। हाँ, तो बस बचने का मतलब यही है कि अगले जन्म की तैयारी, स्कूल का बस्ता फिर अपना रेडी हो जाना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय की फिर से तैयारी करना। साधना के लिए साहस तो करना पड़ेगा। इस सबके बावजूद जानना तो पड़ेगा ना, साधना में सिद्ध क्रियाओं को जीवन में लाना तो पड़ेगा ना। अभी एक सिद्ध क्रिया करके देख लो, परिवर्तन देख लो। कोई भी रेंडमली एक सिद्ध क्रिया उठा लो 117 में से और देख लो, दूध का दूध, पानी का पानी, कुछ परिवर्तन आता है कि नहीं आता। सुनो देशना, आज रात में एक देशना सुन लो, कल सुबह एक सुन लो, सुबह 8 बजे आएगी। भाई कब तक आत्मवंचना में फंसोगी? अब तो सब जो है अस्तित्व ने दिखा दिया खोल खोल के कि अंतिम नतीजे क्या होते हैं। अवसर जो है चूका जा रहा है, मृत्यु कदम दर कदम पास आ रही है। मुझे तो यही गुरुजी लग रहा था कि मैं अब हूं ही क्यों, कि अब और क्या देखना है। और क्या देखना है? अब अपने भीतर उतरना है। अब तक जो बाहर बाहर खोज रही थी ना, बाहर बाहर ढूंढ रही थी, अब अपने भीतर उतरना शुरू करना है। हो इसलिए अपने भीतर झांकने के लिए। एक्सट्रोवर्ट बहुत हो चुकी है, अब इंट्रोवर्ट होना है, अंतर यात्रा पे निकलना है। बगैर सिद्ध क्रियाओं के संभव नहीं है, बगैर आप तो वचन और निर्देशनाओं के संभव नहीं है। भटकना हो तो भटक लो, भटकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, भटको। अस्तित्व जो है हमेशा व्यवस्था उपलब्ध कराएगा भटकने की, चाहो जितना भटकना हो। 100 जन्म नहीं, 1000 जन्म, लाख जन्म, जितना भटकना चाहो, हर बार नए जन्म की व्यवस्था बना देगा। ये धरती नष्ट हो जाएगी तो दूसरी धरती उपलब्ध करवा देगा। भटकने की व्यवस्था कंप्लीट है, जितना चाहो भटको, बार बार स्कूल का बस्ता उठाओ, फिर शुरू करो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, और उसी एक एता पर जिंदगी खत्म कर दो। प्राइमरी के जीवन की पाठ करो, जप करो और जिंदगी खत्म कर दो, के जीवन की पहली किताब। और गुरुजी जैसे एक घर में व्यवस्था है और वहां बाहर जहाँ जॉब करती हूँ, वहां जब तक जीवन है वहां अपने दायित्व और कर्तव्य तो निभाने पड़ेंगे, उनके प्रति मन में एक 24 शुष्कता। 24 घंटे में 1 घंटे सिद्ध क्रिया के लिए नहीं दिया जा सका ना, नहीं है ना समय, नहीं है ना। नहीं, वो तो दिया जा सकता है।
हाँ, गुरु जी। और चलते फिरते कान में वो लगा करके स्मार्ट अपने वो आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, लगा करके अपना वो दिशना सुनी जा सकती है। डॉक्टर के कंसल्ट नहीं करूं? पागलपन है। चक्रा की इम्बैलेंसिंग है, चक्र चक्र शुद्धि ध्यान करो, उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है गुरु जी। आहार संतुलन करो, साधक को आहार संतुलन करना चाहिए, रात्रि आहार नहीं लेना चाहिए, ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके कई बार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। 24 घंटे में एक आहार या बहुत ज्यादा तो 2 आहार हो, जिसमें रात में बिल्कुल नहीं। डेयरी प्रोडक्ट से बचना चाहिए, पशु आहार से बचना चाहिए, एनिमल फूड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उससे जो है जागरूकता बढ़ेगी, तमस घटेगा, साधना में अपने आप जाना हो जाएगा। आहार में संतुलन करो, थोड़ा टहलने निकलना चाहिए, गार्डन में घूमना चाहिए, चलना फिरना बहुत जरूरी है, हल्की फुल्की जॉगिंग होनी चाहिए, संभव हुआ थोड़ा बहुत योग प्राणायाम होना चाहिए। ये फिटनेस के लिए अच्छा है, फिजिकल फिटनेस होगी, साधना में सहयोगी होगी। साधना में ही सार है। इतनी उम्र में भी नहीं समझ में आएगा रूबी का, तो कब समझ में आएगा? संसार में तुम सार ढूंढ रही हो, संसार में सार किसको मिला, कब मिला? दायित्व निभाओ, व्यवहारिक कर्तव्य निभाओ, कौन कह रहा है ना निभाओ? अंतरधारा तो बहने दो ना तत्व चिंतन की। आप तो वचन सुनोगी तभी तो तत्व चिंतन चलेंगे ना भीतर। आप तो वचन सुनोगी नहीं तो कहाँ से क्या चलेगा? वही रिचुअल्स और रूढ़ियां, गोल गोल चक्कर, उलझ पुलझ मर जाना है। कब तक धोखा दोगी अपने आप को? ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यू टर्न लेना ही पड़ेगा ना। अरे कुछ नहीं, 3 महीने के लिए करके देख लो, 3 महीने में दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है, मैं करके फिर आपको 1 हफ्ते बाद कॉल करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मंगल हो, कल्याण।